नमस्कार साथियों, मैं रूपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि क्रूड ऑयल के चार्ट में ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, और इसी ब्रेकआउट के बाद क्रूड ऑयल में तेज़ी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और क्रूड ऑयल के इस ब्रेकआउट का उन स्टॉक पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी कौन से स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है और कौन से स्टॉक्स पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको 3 बिग मूव कॉन्सेप्ट को भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, लाइव चार्ट पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 3 को फॉलो किया जा रहा है, यानी वहां से अब बिग मूव स्टार्ट होने वाला है, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी स्ट्रॉन्ग रैली को मिस ना कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो EMA हाई एक्यूरेसी सेटअप अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप सही स्टॉक सेलेक्ट करने में अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की मास्टर क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखना पड़ते हैं। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर से आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की नॉर्मल स्क्रीन पर, जहां हम चार्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने मोबाइल की नॉर्मल स्क्रीन पर और ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप, जहां मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्रूड ऑयल में आज ब्रेकआउट हुआ है एक ट्रेंड लाइन का। ये देखिए, ये मेरा चार्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन पर। इसको मैं ऑटो रोटेट करके इसको हॉरिजॉन्टल में सेट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको स्क्रीन को सेट कर लिया है और थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाली है, एक दूसरी ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट को लेते हुए मैंने इस ट्रेंड लाइन को जब आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट हुआ है और उसका नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल भी यहाँ पर ये वाली कैंडल आपकी बन चुकी है। तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया है। तो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका कंफर्मेशन हो गया है इस वाली कैंडल से, क्योंकि इस वाली कैंडल ने इसके हाई को क्लोज कर दिया है। हाई के क्लोज के ऊपर ऊपर क्लोज किया हुआ है। तो ये एक कंफर्मेशन हो गया है कि हाँ, इसने एक ब्रेकआउट दे चुका है। अभी एक पॉइंट इसमें और आ सकता है कि यहाँ से एक रिटेस्ट करने के लिए एक बार ये प्राइस इस रिटेस्ट करने के लिए इस ट्रेंड लाइन पर आएगा और यहाँ से जब वापस जब ऊपर जाएगा तो इसका मूव और फास्ट हो सकता है। क्लियर? पर तो अभी यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को देखकर ये कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब इस क्रूड ऑयल में ब्रेकआउट के बाद हमारे इंडियन शेयर मार्केट में जो भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं ऑयल से रिलेटेड, तो उनमें क्या हलचल देखने को मिल सकती है इस ब्रेकआउट के कारण। तो चलिए अब धीरे धीरे एक एक कर कर स्टॉक को हम चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने 3 बिग मूव को भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था विद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में भी यहाँ पर जैसे ही दो मूविंग एवरेज, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये आपको क्लियर किया हुआ था कि मूविंग एवरेज में जब भी आपका 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और आपका 100 मूविंग एवरेज जब आपस में तीनों एक साथ पैरेलल में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और जिस डायरेक्शन में वहाँ से प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो वहाँ पे जहाँ हमको ट्रेंड का कंफर्मेशन हो जाता है। तो इस डायरेक्शन में भी आप देखिए कि मेरा जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है, एक लगा हुआ है ये 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का है और एक लगा हुआ है 50 मूविंग एवरेज का। जब ये दोनों मूविंग एवरेज देखिए, आप ये दोनों मूविंग एवरेज जब आपस में मिले हैं तब यहाँ से एक मूव ऊपर की ओर बढ़ा है और यहाँ पर मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ से कंफर्मेशन ये हुआ कि इसका जो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया
मूविंग एवरेज यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करें और यहाँ से एक मूव फास्ट होने के अब प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्लियर? तो इस तरीके से हमको चार्ट को देखना है, सीखना है, समझना है और एनालिसिस करना है। जब तक आप चार्ट को फील नहीं करेंगे, आप उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से देखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप हमेशा ऐसी गलतियां करते रहेंगे और बस यही बोलते रहेंगे कि 99% लोग लॉस करते हैं। आप लॉस नहीं कर पाएंगे। आप पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए और अपना टारगेट और एंट्री पहले डिसाइड कीजिए, क्योंकि 99% जो 1% सक्सेस लोग हैं मार्केट में, वो भी गलतियाँ करते हैं, उनसे भी लॉसेस होते हैं, उनको भी लॉस होता है। मार्केट किसी को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी एक चीज़ होती है, जो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। यदि आपका ट्रेड सेटअप भी सब सेट हो रहा है, यदि ट्रेड भी आपने सब सेट किया है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिया है, आपने टारगेट भी डिसाइड कर लिया है, आपने स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लिया है, सब चीज़ डिसाइड करने के बावजूद भी हमारी जो साइकोलॉजी होती है उस टाइम पर, जब हमको प्रॉफिट हो रहा होता है, तो हमारी साइकोलॉजी ग्रीडिंग में चली जाती है, तो हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस को, हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जब हाँ हमने रूल्स को अपना फॉलो करना बंद किया, वहाँ हमको मार्केट पनिशमेंट देती है और ये पनिशमेंट बहुत तेज़ हो सकती है और बहुत खतरनाक हो सकती है। ये आपके रूल्स को भी ब्रेक कर देती है, फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, उसके कारण आप फिर होप ट्रेड लेने लगते हैं, उसके बाद फिर आपको जो प्रॉफिट आया होता है वो लॉस में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करना है। पहले आप अपना एक प्लान बनाएँ, उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को सेट करें। उस रूल पे यदि आपका प्राइस और आपका चार्ट यदि आपको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर एंट्री बनाने का प्लान कीजिए। अदरवाइज़ आपका जब तक प्लान, आपका सेटअप नहीं बनता है, आपको एंट्री नहीं करना है। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, हमें किसी भी स्टॉक से मोहब्बत नहीं करनी है। हमें ये नहीं कि हम रिलायंस पे ट्रेड करते हैं, रिलायंस ने मुझे लास्ट ईयर या लास्ट ट्रेड में मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिया था, तो मैं इस बार फिर से रिलायंस में ही प्रॉफिट करूँगा, मैं उसी स्टॉक में एंट्री करूँगा, नहीं करना है। यदि आपका वो चार्ट में यदि सेटअप उस रिलायंस में यदि फिर से बन रहा है, तो आप एंटर कीजिए, नहीं तो दूसरे स्टॉक पर आप मूव कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अपने साइकोलॉजी पे भी पैरेलल में काम करना होगा, तभी आप लोगों से हट के अपना रिजल्ट दे सकते हैं शेयर मार्केट में। अदरवाइज आपको भी लॉस होता रहेगा। ये मैंने भी फेस किया है और बाकी बहुत सारे लोग भी फेस करते हैं। ठीक है, तो आपको अपना रूल डिसाइड करना है, उस रूल को फॉलो करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट में ऑयल से रिलेटेड कंपनीज क्या हैं और इस ब्रेकआउट का क्या उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले सर हम चेक कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल सेक्टर में, क्रूड ऑयल सेक्टर स्टॉक्स को इग्नोर करता हूँ। तो देखिए क्रूड ऑयल से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर एक स्टॉक्स आ चुके हैं। कौन कौन से स्टॉक्स आ गए हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका अभी रिसेंट का प्राइस दिखा रहा है, और दूसरे पर ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC बोलते हैं, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL और BPCL, HPCL और मैंगलोर रिफाइनरी, इसको हम MRPL भी बोलते हैं, MRPL स्टॉक, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं जो ऑयल से रिलेटेड हैं। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके एक में स्टॉक को देखते हैं और कि स्टॉक में इनका क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम स्टॉक में चलते हैं रिलायंस के स्टॉक को हम सर्च करते हैं हमारे ज़ेरोधा की काइट ऐप पर, और यहाँ पर हम डालते हैं रिलायंस, और ये वॉच लिस्ट में मेरा रिलायंस ऐड है। तो यहाँ से मैं रिलायंस के चार्ट को ओपन करता हूँ। ये मेरा वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में अब यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है, कहाँ 14,335 रुपये 35 रुपये के आसपास से यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है और ये अभी वीकली चार्ट में ऊपर जा रहा है। ये चार्ट थोड़ा सा वीक है और इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट भी अभी इसके ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होके इसके ये ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आया है। ठीक है, तो अभी तो ये थोड़ा सा वीक है, तो यहाँ पे तो अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इसके वन डे के चार्ट पे जाके देखते हैं क्या होता है। ये मंथली से मैंने चला गया वन डे पे भी अभी ऐसा कोई मुझे ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से कोई अप ट्रेंड है या कोई इस तरीके का। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री जो है क्रूड ऑयल के ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पर यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज हैं, यहाँ पे जो आप मूविंग एवरेज हैं देखिए, यहाँ पे तीनों एक दूसरे के पास आने लगे हैं। ठीक है, तो आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर यहाँ पे भी एक मूविंग एवरेज तीनों मूव ऐसे बनेंगे और यहाँ से प्राइस ऊपर होते हुए यहाँ से एक फास्ट मूवमेंट देने की कोशिश कर सकता है।
क्लियर। तो बस आपको इन स्टॉक पे नज़र रखना है, क्योंकि अभी निफ्टी भी वीक चल रहा है और निफ्टी भी अभी, क्योंकि निफ्टी का मैक्सिमम वेटेज जो है रिलायंस रिलायंस जो होता है निफ्टी को हैंडल करता है। तो यहाँ से देखिए अभी निफ्टी 50 भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे पहुँच गया है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। इसको यदि मैं वर्टिकल आपको वैसे दिखाऊं हॉरिजॉन्टल में, ये देखिए, तो निफ्टी जो है अभी यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर ये सपोर्ट लेते हुए काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेते हुए काम कर रहा है। तो यहाँ से अब आप यहाँ पे भी निफ्टी में भी देख रहे होंगे कि तीनों मूविंग एवरेज, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये तीनों मूविंग एवरेज, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये तीनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी एक चांसेस ये बन रहा है, जैसे मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री में बताया था कि वहाँ पे भी 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ से एक मूव आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे भी तीनों मूविंग एवरेज मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे भी मूविंग एवरेज मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज जैसे आज तारीख है हमारी 15 तारीख, आज हमारी है 15 तारीख और आज कल 16 तारीख, कल है फ्राइडे। तो फ्राइडे को हो सकता है यदि गैप अप होता है मार्केट, मार्केट यदि गैप अप होता है तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर यदि क्लोजिंग कर देता है इस मूविंग एवरेज के, तो उसके नेक्स्ट मंडे से यहाँ पे मूव ऊपर की ओर फास्ट देखने को मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी, ये हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशन करके चल रहे हैं कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है। एक कंडीशन तो हमको यहाँ पे समझ में आ रही है कि यदि मार्केट अभी तो चार्ट वीक दिखाई दे रहा है, यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके इस ट्रेंड लाइन से वापस मार्केट नीचे भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि गैप अप होता है तब क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, गैप अप होता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है। हमको अभी सेटअप नहीं करना, हमको पहले समझना है कि हमको ट्रेड लेना कब है, कब हमको बाइंग करना है, कब हमको सेलिंग करना है, ये हमको पहले सीखना पड़ेगा। और सीखने से पहले हमको चार्ट से बातें करना आना चाहिए कि चार्ट हमको क्या बता रहा है, चार्ट को हम कैसे फील कर रहे हैं। तो जब तक आप चार्ट को फील नहीं करेंगे, जब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे पास में आ रहे हैं और यहाँ पर जब चार्ट ऊपर की ओर जब क्लोज कर देगा कैंडल, तब यहाँ पर एक कंफर्मेशन बन जाएगा कि यहाँ निफ्टी 50 भी अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए तैयार हो गया है और यहाँ पर 3 MA आपस में एक दूसरे के पास आ गए हैं, क्लोज आ गए हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि यहाँ से या तो ऊपर भी जा सकता है और तेजी से नीचे भी आ सकता है। यदि इस मूविंग एवरेज से नीचे जाएगा तो नीचे की ओर और ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर फास्ट मूव आने वाला है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, बस देखना है, समझना है और एनालिसिस करते रहना है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रिलायंस में तो अभी कोई मूव नहीं बन रहा है, पर आने वाले 2 से 3 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री में भी आपको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब दूसरा स्टॉक आता है ऑयल ONGC। ONGC को हम चेक कर लेते हैं। ONGC को मैं ऑयल एंड नेचुरल गैस पर मैंने क्लिक किया और ये मैंने देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को यहाँ पे क्या किए हैं, ये देखिए ये तीनों मूविंग एवरेज आपस में एक दूसरे को मर्ज किए और क्रॉस करने के बाद ऊपर की ओर डायरेक्शन दे दिए हैं। ऊपर की ओर डायरेक्शन दे दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मूव फास्ट हो गया और इसका नेक्स्ट कंफर्मेशन भी यहाँ पर ये दे दिया है। इसके हाई को क्रॉस किया और यहाँ से ये क्रॉस हो गया। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में ला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो यहाँ पे भी आपका जो चार्ट है वो उसके चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसके चार्ट के अकॉर्डिंग, ये हमारे क्रूड ऑयल का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट हमारा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर एक जो एरिया दिख रहा है, इस वाले एरिया को टच करते हुए थोड़ा सा ये आज नीचे क्लोज किया है, लेकिन कल यदि इसके ऊपर यदि क्लोज करता है तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे जो पोजीशन बना के रखे होंगे उनके स्टॉप लॉस कटने का डर होगा और यहाँ से एक फास्ट मूव फिर उसके नेक्स्ट डे आने की, या मंडे को, नेक्स्ट डे मंडे तक, याद रखना मंडे तक, यदि फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है, या फिर मंडे को यदि फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। क्योंकि क्रूड ऑयल और एक 3 EMA आपका 3 EMA का एग्जाम्पल आपको मैंने जो बताया था कि बिग मूव आने को तैयार हो जाता है, जहाँ भी तीनों मूविंग एवरेज आपस में आते हैं और वहाँ से जिस डायरेक्शन के ऊपर क्लोज करता है तो वहाँ से एक मूव फास्ट होता है। तो ये मूव आने लगा है, आपको बस वेट करना है। मूव का कंफर्मेशन और फास्ट तब हो जाएगा जब इस ट्रेंड लाइन को ये
ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देगा और फिर इसके ऊपर पर जब निकलेगा। तो ये मैंने अभी आपको वन डे के चार्ट पर दिखाया है। अब इसको यदि मैं वीकली चार्ट पे देखूंगा तो ये देखिए वीकली चार्ट भी यही बोल रहा है कि जब तक ये देखिए ये वाला जो रेंज एरिया है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये देखिए ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज में चल रहा है। अब ये रेंज में जितने भी सेलर्स हैं पोजीशन जब से बना के बैठे हुए, कब से बना के बैठे हुए हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ से 2025 अप्रैल मई के आसपास, अप्रैल से समझ लीजिए, ये यहाँ से अप्रैल समझ लीजिए आप, ये अप्रैल से लेके अभी तक 2026 जनवरी तक अभी देखिए आप इसी रेंज में चल रहा है 248 के आसपास। समझ रहे हैं आप, 248 250 की रेंज में ये जब से इसी रेंज में घूम रहा है। अब जब तक ये वाली क्लोजिंग, इस वीक की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाती है तब यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन को कट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेलर्स अपनी पोजीशन को कट करना स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पर एक फास्ट मूव ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप ओएनजीसी पे भी अपनी नज़र बना के रखिएगा। आप अपने वॉच लिस्ट में इस ओएनजीसी को भी ऐड करके रख लीजिएगा। अब मैं इसके वीकली की जगह आपको मंथली चार्ट पे क्या पोजीशन चल रही है इसकी ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों कैसे देखते हैं, ये ऐसे ही पता चलता है। अभी देखिए आपको ये मंथली चार्ट पे देखिए, मंथली चार्ट में भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक बड़े मूव की तैयारी होने वाली है। ये देखिए जैसे ही इस कैंडल का जैसे इस क्लोजिंग होगी इस कैंडल के ऊपर, ये वाली जो कैंडल है अभी जनवरी की, इसके ऊपर यदि ये क्लोज कर देगा तो ये यहाँ से जैसे ही ऊपर की हो जाएगा तो यहाँ से ओपन रास्ता रखा हुआ है कहाँ तक के लिए 300 तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूव फास्ट आएगा और ये 300 तक जरूर चला जाएगा। 50 रुपये का आपको यहाँ तक आसपास अगले मंथ में, फरवरी में या मिड, यदि इस महीने यदि क्लोज कर देगा तो अच्छी बात है, और यदि नहीं करता है तो फिर अगले फरवरी में तो आपको यहाँ पे एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो ये हमारा ओएनजीसी का हो गया है एनालिसिस। तो यहाँ पर हमने 3MA को भी अपन ने टेस्ट कर लिया है और ओएनजीसी क्रूड ऑयल का जो चार्ट जो हमने देखा था वहाँ पर उसको ये सपोर्ट कर दिखाई दे रहा है। तो अब हम वापस आ जाते हैं और देखते हैं दूसरे स्टॉक को, IOCL के बारे में बात करते हैं। अब तीसरे नंबर पर IOCL के बारे में बात करते हैं और सर्च करते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 159 पे चल रहा है। ये देखिए IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 159। ठीक है, तो ये 159। अब ये हमने यहाँ का मंथली चार्ट खोल के रखा हुआ है, इसको मैं पहले डेली पे लगा के देखता हूँ। तो देखिए अब मंथ डेली चार्ट पे भी हम IOCL के देख रहे हैं। इसको हम यदि इसको हॉरिजॉन्टल करके देखें तो यहाँ पर भी तीनों मूविंग एवरेज आप यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख पा रहे हैं कि 3 EMA जो है यहाँ पर एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर मूव आना बाकी हो गया। देखिए जैसे हमने अभी इससे पहले वाला जो चार्ट देखा था है ना, तो वहाँ पे मूव निकल चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर मूव आना बाकी रह गया है IOCL में। ठीक है, तो IOCL में आप यहाँ पर नज़र बना सकते हैं। आप इस IOCL को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको चार्ट पर कैसे फील करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपको सिखा रहा हूँ। यदि आप इसमें ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको चार्ट पर कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सिखाना की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप किसी बड़े मूव को यदि पकड़ना चाह रहे हैं, जब आप देखते हैं कि भाई मुझे कोई बता दो स्टॉक कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए मैं आपको ये इतना चीज़ें डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें और एनालिसिस कर सकें। फिर भले ही आप अपने एडवाइज़र से आप संपर्क कर सकते हैं इस पॉइंट को लेके कि मैंने ये एनालिसिस किया है, आप इसको देख के आप मुझे बता दें क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अब आप टोटली उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। यदि उनका गलत होता है डिसीजन तो आपको उसकी भरपाई आपको करना होगी, ना कि उनको करना होगी, क्योंकि पैसा मेहनत का है और ये आपकी मेहनत का पैसा है। तो आपकी मेहनत का पैसे को आप इस तरीके से दूसरों के भरोसे पे नहीं लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा तो एनालिसिस अपने आप से भी करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम IOCL की बात कर रहे हैं, तो IOCL में भी यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं और यहाँ पर भी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि या तो ये ऊपर की ओर जा सकता है
या तो ये ऊपर की ओर जा सकता है या फिर नीचे की ओर जा सकता है। नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम बन रही है, क्योंकि यदि हम इसके एक ट्रेंड लाइन डालें तो इसका लोअर हाई, सॉरी, हाँ, तो इसका अप ट्रेंड दिख रहा है। देखिए इसका लो जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है ना? इसकी जो लो है, इसके प्रीवियस लो कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है। यदि कल इस मूविंग एवरेज के ऊपर से यदि जाता है तो यहाँ पर एक मूव फास्ट देखने को मिल सकता है। और ये ट्रेंड लाइन को यदि हम ब्रेक करें या ट्रेंड लाइन डालें यहाँ पर, तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का एक अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। कौन सी ट्रेंड लाइन के ऊपर? इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन मिल रहा है हमको IOCL में कि यहाँ पर भी एक चांसेस बन सकते हैं ऊपर की ओर। ये मैंने अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया है, इसका वीकली अपन एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीकली में भी हम ये देख रहे हैं, देखिए आप वीकली में भी देख रहे हैं, ये हमारा 20 वीकली में भी हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये 20 मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो अब ये वीकली में, कल हमारा फ्राइडे है, कल हमारा एक लास्ट डे है। यदि इस मूविंग एवरेज के, ये 9 मूविंग एवरेज जो है हमारा पिंक कलर का, इसके यदि ऊपर यदि क्लोज कर देता है तो उसकी नेक्स्ट वीक यानी मंडे को यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की ओर जाने को मिल सकता है। और वो कहाँ तक जा सकता है? ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो प्राइस रेंज है, कौन सी रेंज है? ये अब 170 के आसपास, 170 के आसपास जाने को तैयार हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ से 160, 10 रुपये की रेंज आपको यहाँ से मिल सकती है वीक में। और मंथली चार्ट में बात करूँ तो मंथली चार्ट में भी ये अभी जो रेंज है तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में ही है। और लेकिन इसका एक जो ट्रेंड लाइन में डाल रहा हूँ, तो 160 एक हर्डल है, 160, 170 ये जो रेंज है, ये आपकी, ये एक हर्डल है। ये हर्डल जैसे ही ब्रेक होने वाला होगा तो यहाँ पर एक मूव फास्ट होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट ये है, नीचे साइड से एक ये है और एक ये है। तो अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो यहाँ से अभी हम इस पर नज़र बना सकते हैं। लेकिन आपको ये अभी इसमें एंट्री नहीं करना है। इसमें एंट्री आप तब करेंगे जब इस कैंडल के ऊपर ये क्लोज कर देगा, वन डे की कैंडल के ऊपर जब ये क्लोज कर देगा, तब जाके आप इसमें कोई एंट्री बनाने का प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और IOCL पे भी नज़र बनाकर आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं BPCL की। BPCL क्या है देख लेते हैं। BPCL पे हम जाते हैं और इस पर भी हम क्लिक करके चार्ट पर रीड करते हैं। तो BPCL में भी देखिए आप 3 मूविंग एवरेज, यहाँ पर भी तीनों मूविंग एवरेज, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अभी तीनों मूविंग एवरेज भी ये रिलायंस की तरह काम कर रहा है और इसमें भी मूविंग एवरेज अभी तीनों ऊपर की तरफ है। अभी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, पर यहाँ पर आने वाले 1 या 2 दिन में इन मूविंग एवरेज से जैसे ही रिफ्लेक्शन होके या तो ऊपर की साइड अप साइड या मूव की साइड डाउन साइड की तरफ मूव होगा, तो हमारी इसमें डायरेक्शन पता क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी ये हमारा क्रूड ऑयल के चार्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, पर हम इसके 3 EMA पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके मंथली चार्ट पर देखना है तो मंथली चार्ट भी इसका अभी 350 के सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी ये हमारा 350 के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है, पर ये अभी हमारे क्रूड ऑयल के चार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अभी हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। BPCL को मैंने हटा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा HPCL भी अभी नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ HPCL, ये हिंद पेट्रो 440.15 ये आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम आ गया है। ठीक है, ये वाला। तो चार्ट पर हमारा HPCL जो है वीक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है वन डे के चार्ट फ्रेम में। और यदि हम इसको वीकली देखेंगे तो वीकली में भी ये देखिए आप, इसके क्लोजिंग दिया हुआ है 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे चालू हो गया है। जो 9 है, ये वाला जो है 9 EMA है, और ये येलो लाइन जो देख रहा है जो 20 EMA है, तो 20 EMA के भी नीचे आ गया है, चल रहा है वीकली में। तो ये भी वीक हो गया है, तो इस पर हम नज़र नहीं बना सकते हैं। मंथली में देखेंगे तो ये देखिए ये अभी वीक है। अभी यहाँ पे कुछ हमको डिसीजन ही नहीं मिल रहा कि हम इसमें क्या बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टॉक में हमको एंट्री नहीं बनानी है, तो आप इस तरीके से भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो HPCL और हमारा ये हट गया है। अब आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड पे हमने ये टिक किया।
और यहाँ पर हमने चार्ट को ओपन किया, हम देख रहे हैं कि ये देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड हमारा क्रूड ऑयल्स के चार्ट से मैच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मंथली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ। इसको यदि मैं वन डे के चार्ट पर एडजस्ट करता हूँ, ये देखिए क्रूड ऑयल ने भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे क्रूड ऑयल ने चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है, उसी तरीके से इन OIL, ठीक है, यहाँ पर भी उसने ब्रेकआउट दिया। ये देखिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल मोड में ला दिया है, और ये जो रेंज थी इसने इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। अभी एक हल्का सा रेजिस्टेंस आपको इस रेंज के आसपास फेस कर रहा है, जो देखिए उसी रेंज के आसपास में है, ठीक है। ये रेंज है हमारे 458 के आसपास, उसी रेंज के आसपास है। इसके हाई के आसपास से निकाल के फिर वापस नीचे की ओर क्लोज किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक मूवमेंट बन चुका है। अब ये मूवमेंट में हम यहाँ पे आपको 3MA कॉन्सेप्ट को भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप देख रहे हैं, आपको जो 3MA बिग मूव जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था हमारे पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो में आपको ने से कुछ लोगों ने ये बताया था मुझे मैसेज करके कि सर आप इसका एक एग्जांपल और दे देते तो हमको चार्ट पर क्लियर समझ में आ जाता कि कहाँ पर 3EMA बिग मूव बन सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी तक बता रहा हूँ, तो आप यहाँ को 3MA को भी साथ में पैरेलल में दिखाते हुए चल रहा हूँ क्रूड ऑयल के चार्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखिए 3EMA को आपने यहाँ पर मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर मर्ज हुए। मर्ज होने के बाद यहाँ पर एक मूव ऊपर की ओर उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि प्राइस अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और इसका नेक्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर हो गया है कि यहाँ पर भी इसने इसके हाई को क्लोज करके ऊपर की ओर क्लोज दे दिया है। अब नेक्स्ट डे क्या होना वो देखना बाकी है। तो आप इसको भी अपने चार्ट वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग होगी, उसके बाद जो मूव आएगा वो मूव थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2026 का जनवरी, तो मतलब आप सोचिए कि जुलाई से लेकर अभी तक जितने भी यहाँ पर सेलर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी होगी, अब उनके स्टॉप लॉस कटने का डर उनको होगा, और यहाँ से वो अपनी पोजीशन को कट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक मूव ऊपर की ओर फास्ट आ सकता है, और ये मूव आपको कहाँ तक ले जा सकता है? ये मूव आपको ले जा सकता है 475 या 480-85 के आसपास, ये आपको इस मूव तक ले जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चार्ट को देखकर समझ गए होंगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, और आने वाले टाइम में आप कहाँ पर इसका टारगेट लगा सकते हैं। तो ये मंथली चार्ट में, इसको ऑयल इंडिया के मंथली चार्ट को भी देख रहा हूँ, तो मंथली चार्ट में भी ये क्लियर हो रहा है कि ये वाला जो रेंज क्लोज करेगा, ये मंथली कैंडल इस वाली रेंज को, कौन सी रेंज, 458 की, 458 पर भी चल रहा, 500 के आसपास जो है, जब इस रेंज के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से जो मूव फास्ट होगा, यहाँ से जो कैंडल निकलेंगी वो बड़ी कैंडल निकलेगी और वो फास्ट मूव देगी, ठीक है। क्योंकि अब इसको थोड़ा सा मैं देखिए बड़ा किया हूँ, तो ये मंथली चार्ट में मैं देख रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है, ये आपका मंथली चार्ट है, ये आपका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में देखिए आप इसके ऊपर क्लोजिंग करने की ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस चार्ट के ऊपर यदि क्लोजिंग कर देता है तो इसका नेक्स्ट मंथ है ना फरवरी में, तो यहाँ से एक मूव आपको एक फास्ट मिलेगा जो यहाँ तक ले जाएगा उसको, कहाँ तक, 500 के आसपास। 1 फरवरी में आपको एक अटेम्प्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और ये फरवरी में जो 500 यदि ब्रेक होता है तो ये इसके ऊपर भी जाके 550 तक जाने की। तो ऑयल इंडिया हमारा क्रूड ऑयल से रिलेटेड मैच कर रहा है, और आप इस पर एक नज़र बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट आता है हमारा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसको हम बोलते हैं MRPL। MRPL हम चार्ट पर सर्च करके देखते हैं कि MRPL क्या बोल रहा है। MRPL, ये देखिए MRPL का स्टॉक आ गया है, इसको मैंने क्लिक किया और ये हमारा MRPL का चार्ट खुल गया। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, MRPL में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं वीकली में भी ऊपर अच्छा रहा है, और ये देखिए MRPL में भी यहाँ पर आप देखिए कि कल की क्लोजिंग, मतलब कल कौन सा दिन था हमारा, 15, आज है 15, तो कल है वेडनेसडे को 14 तारीख, 14 जनवरी को इसने कितना फास्ट मूवमेंट दिया, ये मान के चलिए आपने 145 से 160 तक के हाई को लगाया है इसने, 145 से 160 तक ये गया है, तो मतलब ये मान के चलिए 15 से 16 पॉइंट इसने मूव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक फास्ट मूवमेंट है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर जो 3 मूविंग एवरेज हैं, यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेज
आपस में मर्ज हुए और यहाँ से एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये भी एक 3 EMA का एक आपको एग्जांपल है कि यहाँ पर जब भी तीनों मूविंग एवरेज आपस में आए, पास में आए और यहाँ पर आपको एक बिग मूव ऊपर की ओर डायरेक्शन देखने को मिल रही है। तो अभी आपका एक कंफर्मेशन ये हो गया है कि इसने तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अप साइड ऊपर की ओर मूव देना स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट डे मतलब कल है हमारी 16 तारीख, कल है फ्राइडे को एक मूव यदि इसके गैप अप के 160 के आसपास खुलता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक मूव और ऊपर आने की ओर कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने इसके हाई को यहाँ पर टच करके नीचे क्लोज जरूर किया है, पर यहाँ पर इसमें वॉल्यूम भी देखिए आप साथ में, वॉल्यूम भी आपका इसका बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इसको मैच करती हैं और क्रूड ऑयल को भी साथ में यदि हम कंपेयर करके चलते हैं तो ये क्रूड ऑयल को भी ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो वीकली चार्ट भी इसका स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप 3 में तीनों मूविंग एवरेज आपस में एक दूसरे के पास आए और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मंथली कैंडल पे यदि हम देख रहे हैं तो ये देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज करना स्टार्ट कर दिया और एक रेंज अभी इसकी ये बन रही है कौन सी 160 के आसपास और एक इसका रेजिस्टेंस यहाँ तक आएगा इस शूटिंग स्टार कैंडल के हाई पर। हाई मतलब इसके 180 के आसपास आपका ये एक रेजिस्टेंस जोन फेस करेगा, यहाँ से ये रिवर्स होने की कोशिश करेगा, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो MRPL पे भी आप नज़र बना सकते हैं, इसको आप चार्ट पे रख सकते हैं। यदि आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो शॉर्ट टर्म व्यू में आप इस पे नज़र बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आपको 158 पे अभी ये चल रहा है तो ये आप मान के चलिए 170 175 तक आपको ये ले जा सकता है प्राइस। क्लियर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने MRPL को भी आपको दिखा दिया। इसी तरीके से दोस्तों हम ये सारे स्टॉक्स पर अपना नज़र बना सकते हैं और एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे क्रूड ऑयल के बेसिस पर हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ से कैसा चार्ट बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से आपको मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे क्या आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको जितने भी चार्ट आपको देख के ओपन करके आपको बताए हैं, आशा करता हूं कि आप उससे बहुत कुछ सीखे होंगे और मेरा जो 3 EMA का जो कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मूविंग एवरेज के बेसिस पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है और कहाँ से हमको मूव फास्ट देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर किया हुआ है और ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए ये आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के साथ साथ आप इन पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीखें समझें और कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। नेगेटिव मार्केट में भी मैंने आपको पॉजिटिव स्टॉक को सर्च करके आपको दिखाया है, तो ये आप इसको सीखिए कि कैसे नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव स्टॉक हम सर्च कर सकते हैं और कैसे पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव स्टॉक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप किसी गलत स्टॉक में ना फंसें, आप उस स्टॉक को पहले एनालिसिस करें, समझें, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखते हैं, कैसे मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखते हैं और कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे तो आपके पास वह पहले पहुँचें। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में आप क्या-क्या गलतियाँ करते हैं, क्या-क्या गलतियाँ रिटेल इन्वेस्टर से होती हैं और बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से नुकसान तो होता ही है, यदि आप उसको सीखना और समझना स्टार्ट कर दें तो आप उससे प्रॉफिट भी कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले मार्केट को समझना होगा, उसके फंडामेंटल्स को आपको रीड करना आना चाहिए, उसके टेक्निकल एनालिसिस को आपको रीड करना आना चाहिए, चार्ट के बिहेवियर को समझना आना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना आना चाहिए, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सपोर्ट फाइंड आउट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आपको समझना चाहिए कि कैंडल्स क्या बोल रही हैं, कैंडल्स का बिहेवियर क्या होता है, कैंडल्स का नेचर्स क्या होता है। अभी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं आने वाले टाइम में आपको कैंडल्स के ऊपर भी आपको बताऊँगा कि कैंडल के बिहेवियर के बेसिस पर हम कैसे एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।